आपने ये जो टॉपिक है दो चर वाला रैखिक समीकरण या लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसका बेसिक जो फंडा था वो आपने 9th क्लास में भी पढ़ा था। आपने 9th क्लास में पढ़ा था कोई भी लीनियर इक्वेशन यानी रैखिक समीकरण दो चर वाली इस रूप में लिखी जाती है, जहां पे ए बी और सी जो है वो कोई रियल नंबर होते हैं, वास्तविक संख्याएं, जिसको आर से डिनोट करते हैं आप। ए बी सी क्या हो सकती है? वास्तविक संख्याएं हो सकती हैं। और जो ए का मान है यानी बिलोंग्स टू आर, ये बिलोंग्स का साइन है भाई। बिलोंग का मतलब जैसे आप अपनी फैमिली तक बिलोंग करा, उसी तरह ये बिलोंग्स का साइन है। ये क्लियर है? तो इसमें क्या सीखा था हमने कि कोई भी रैखिक समीकरण एक चर वाला, तो आपको बताया गया था कि एक चर वाला आपको 9th में बताया गया था ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। यहां अकेला एक चर है वेरिएबल एक्स और ए का मान 0 के बराबर ना हो। यहां दो वेरिएबल है, एक तो एक्स है बेटा और एक वाई, ठीक है। इसलिए इसको दो चर वाला रैखिक समीकरण क्यों कहते हैं? रैखिक यानी लीनियर इक्वेशन कौन सी होती है? जो आप चर यूज कर रहे हैं, यहां कौन से चर हैं? एक तो एक्स और एक वाई, ये दोनों वेरिएबल या चर है। इसकी पावर देखिए आप, यदि किसी भी वेरिएबल की पावर न दी हुई हो तो उसकी पावर 1 मानी जाती है, और जिस वेरिएबल या चर की पावर 1 है तो वो रैखिक है। जिसकी घात 1 है तो वो कौन सा है? रैखिक समीकरण है। जिस वेरिएबल यानी जो भी इक्वेशन आपको दे रखी है उसमें चर की घात यदि 1 है तो वो कौन सा समीकरण होगा? रैखिक। और यहां दो चर है तो इसलिए आप दो चर वाला रैखिक समीकरण कहते हैं। दो चर वाला रैखिक समीकरण के बाद में देखिए यहां एक कंडीशन थी आपकी कि ए और बी का मान 0 ना हो। नॉट इक्वल टू 0 का मतलब है ए और बी 0 ना हो। मान लीजिए ए 0 हो गया तो एक्स की टर्म तो खत्म ही हो जाएगी। देखिए समझिए इस बात को कि ए का मान यदि 0 हो गया तो 0 इंटू में एक्स आ गया, और बी भी 0 हो गया तो 0 इंटू में क्या आ गया? वाई, और प्लस में सी और इक्वल टू 0। अब ये तो टर्म दोनों 0 होगी ना, 0 की किसी टर्म के साथ यदि आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो टर्म तो 0 ही हो जाएगी, तो सिर्फ सी बच जाएगा। इस वजह से ये कहता है कि ए और बी का मान 0 ना हो। अब देखिएगा इसने जो कहा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन यानी रैखिक समीकरण का युग्म। जैसे इक्वेशन दे रखी है अपन a1x प्लस में b1y प्लस में c1 इक्वल टू 0, और एक लीनियर इक्वेशन या रैखिक समीकरण दे दिया भाई a2x प्लस में b2y प्लस में c2 इक्वल टू 0। दो इक्वेशन आ गए आपके पास, दो समीकरण आ गए बेटा। अब यहां से आप जो मान निकालेंगे किसका? x और y का, तो वो एक पेयर से निकलेगा। पेयर मतलब युग्म, जोड़ा। दो समीकरण यदि आपके पास होंगी तभी आप x और y का मान निकाल सकते हो, ठीक है, एक जोड़े के रूप में। अब जो दो इक्वेशन दे रखी है अपन ने, मान लीजिए एक लाइन ये आपकी, ये है पहले वाली और ये दूसरी है, तो दोनों जो समीकरण है वो एक बिंदु पे बाइसेक्ट करेंगे। एक बिंदु पे वो जो बिंदु होगा वो जो हल देगा आपको यानी सॉल्यूशन देगा, वो पहला बिंदु तो एक्स एक्सिस का होगा यानी एक्स का मान देगा, और दूसरा किसका देगा? वाई का। ऐसे पेयर में होगा, पहला एक्स का मान हो गया और दूसरा किसका हो गया बेटा? वाई का। अब यहां जो लाइन है या इक्वेशन है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही है, काट रही है, तो इसका एक हल होगा। एक लाइन अपन ऐसे दे दे, ऐसे, क्या ये लाइन कहीं काटेंगी? दे आर पैरेलल टू ईच अदर, ये एक दूसरे के समानांतर है, तो यहां कोई हल नहीं होगा। एक दूसरे के समानांतर जब आपको लाइन दे रखी हो तब आपका कोई हल नहीं होगा। और एक लाइन ये दे रखी है उसके ऊपर ही दूसरी लाइन आ जाए, इसके ऊपर ही दूसरी लाइन आ जाए, तो उसके अनेक हल होंगे। देखो या तो एक फर्स्ट इक्वेशन ये है मान लीजिए समीकरण, और सेकंड ये है। इस सिचुएशन में एक हल होगा, यूनिक सॉल्यूशन। इस सिचुएशन में नो सॉल्यूशन होगा यदि एक दूसरे के समानांतर आ गई, पैरेलल आ गई। यहां दे बाइसेक्ट ईच अदर या एक दूसरे को लाइन काटेंगी। हेयर दे आर पैरेलल टू ईच अदर यानी एक दूसरे के समानांतर होंगी, इसलिए कोई हल नहीं होगा। यदि एक लाइन दूसरी के ऊपर आ गई तो वो संपाती होंगी एक दूसरे के, यानी एक दूसरे के अंदर समाई हुई होंगी, और उस सिचुएशन में क्या होगा? अनेक हल होंगे।
एक्स और वाई के मान कई आ सकते हैं वहां, इसलिए अनेक हल बोलते हैं। i.e. देयर आर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। 3 सिचुएशन होंगे अपने पास जो आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ठीक है। अब इस रूप में जो इक्वेशन आ गई ना, 2 तरह की इक्वेशन यदि इस रूप में आ गया आपके पास, तो उसको बोलते हो आप रेखिक समीकरण युग्म या फिर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, और वहां से हमारे पास एक्स और वाई का मान आता है। तो पहली जो एक्सरसाइज है आपकी, उसके अंदर हम क्या करेंगे कि ग्राफीय विधि से या बाय ग्राफिकल मेथड, जो ग्राफ पेपर के ऊपर आप ग्राफ बनाते हो वहां से सॉल्यूशन निकालने हैं। पहले तो हमें इक्वेशन बनानी पड़ेगी, समीकरण, और उसके बाद उनका हल करना है ग्राफीय विधि से। ग्राफिकल जो नोटिफिकेशन होता है अपना, ग्राफ पेपर के ऊपर ड्रा करके लाइन को, आपने 9th में किया था लाइंस को ड्रा ग्राफ पेपर पे, तो उससे उसका हल निकलेगा। तो 3 कंडीशन है आपके पास, या तो लाइंस आर बाइसेक्ट ईच अदर, देन देयर लाई ओनली वन सॉल्यूशन, दे आर पैरेलल टू ईच अदर यानी एक दूसरे के समानांतर होंगी, देन नो सॉल्यूशन। और इस सिचुएशन में दे आर कोइंसिडेंट ईच अदर यानी एक दूसरे के संपाती होंगी, तो देर आर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन यानी अनेक हल होंगे, ठीक है। इस सिचुएशन को हम आगे समझेंगे, यानी थोड़ा यहां पे बता देता हूं मैं। पहला केस जो है केस फर्स्ट है, यदि आप a1 बाई में a2 लेवा, देखो 2 इक्वेशन होंगी अपनी, x का जो कोफिशिएंट है वो a1 का काम कर रहा है पहली के अंदर, दूसरी के अंदर x का कोफिशिएंट a2 का काम कर रहा है। यदि a1 बाई a2 बराबर नहीं है b1 बाई b2, देन लाइंस आर बाइसेक्ट ईच अदर एट ए कॉमन पॉइंट, तब दोनों समीकरण एक दूसरे को एक बिंदु पर काटेंगे और उसका एक हल होगा, एक अद्वितीय हल होगा, ये भी कह सकते हैं। सिचुएशन को समझिए, b1 का मतलब पहली समीकरण में जो y का कोफिशिएंट है यानी y के साथ जो गुणांक है हिंदी में बोले वो आपका b1 है। यहां नीचे देखें तो y दूसरी इक्वेशन में y का जो गुणांक है वो b2 का काम कर रहा है। सेकंड केस में यहां एक हल होगा भाई, एक अद्वितीय हल होगा, या देयर इज लाई ओनली वन यूनिक सॉल्यूशन। सेकंड केस में क्या होगा, यदि a1 बाई a2 बराबर आ जाए b1 बाई b2 और नोट इक्वल आ जाए c1 बाई c2, इस सिचुएशन में लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के समानांतर होंगी, तो देर इज नो सॉल्यूशन, यहां पर कोई हल नहीं होगा, यानी एक्स वाई का मान नहीं निकल सकता। और उसके बाद थर्ड जो केस आपका, उसमें क्या है, a1 बाई में a2 इक्वल टू b1 बाई में b2 इक्वल टू c1 बाई में c2। इस सिचुएशन में क्या होगा बेटा, देर आर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, यानी जो इक्वेशन है या समीकरण जो है वो एक दूसरे के संपाती होंगी। तीसरे केस के अंदर मैंने बताया यदि इस तरह की सिचुएशन आती है, कांस्टेंट टर्म यानी जिसके साथ एक्स वाई नहीं है वो c1 का काम करेगा, ये c2 का। एक एग्जांपल उठा लेंगे हम, यदि ये सिचुएशन आती है देन लाइंस आर लाई ऑन ईच अदर, यानी लाइन के ऊपर एक दूसरे के ऊपर लाई करेंगी। जैसे आप ऐसे ग्राफ में एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, तो लाइंस जो होंगी वो एक दूसरे के ऊपर लाई करेंगी, और तब आपके देर आर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, यहां पे अनेक हल होंगे, यानी एक्स और वाई का मान आप अलग अलग, जैसे 1 है 2 है 3 है, तो अनेक हल होंगे या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। ये केस जो है आपका, दे कोइंसिडेंट ईच अदर यानी एक दूसरे के संपाती होंगे, ठीक है। तो 3 केस हैं। अब जैसे आपको मैं समझाऊं कि इक्वेशन दे दी आपको 2x प्लस में 3y माइनस में 5 इक्वल टू 0, एक तो ये समीकरण दे दी, दूसरी दे दी 3x प्लस में 4y और माइनस में 6 इक्वल टू 0। ध्यान से देखिए, अब a1 बाई a2 कैसे लेना आपने, a1 बाई a2 का मतलब है x और y का कोफिशिएंट, सॉरी ऊपर वाली लाइन में x का कोफिशिएंट a1, नीचे वाली में x का कोफिशिएंट a2। b1 बाई b2 निकालें यदि हम, पहले तो ये दोनों निकालिए, कितना आ गया 3 बाई में 4, समझ में आया, ये 3 बाई में 4 आ गया। अब पहले आप चेक करो क्या ये दोनों इक्वल हैं। अब देखो ये दोनों जो है वो इक्वल नहीं है, तो पहला केस बन गया।
यानी लाइन्स आर बाइसेक्ट ईच अदर, जो समीकरण है या रेखाएं जो है वो एक दूसरे को काटेंगी, और काटेंगी तो ये सिचुएशन बनेगी कि एक बिंदु पे काटेंगी रेखा एक दूसरे को, यानी वन पॉइंट के ऊपर बाइसेक्ट करेंगी, और वहां जो पॉइंट आएगा वो एक्स का भी मान देगा और वाई का भी, और वो जो एक्स और वाई का मान आ रहा है वो दोनों जो समीकरण है आपकी यानी इक्वेशन है उसके एलएचएस में आप पुट करोगे तो आरएचएस आ जाएगा। अब बाई दी वे कई बार इक्वेशन कैसे दी हुई होती है, इक्वल टू 5 दे दिया आपको, तो आपके दिमाग में आएगा अब कैसे करेंगे, अरे भाई 5 को इधर ले आइए, -5 इक्वल टू क्या लिख दोगे आप, 0। सिमिलरली इक्वल टू 6 है तो इधर ले आओ, -6 इक्वल टू 0, और फिर तुलना कर लो आप, कंपैरिजन जो बोलते हैं, तो A1 B1 C1 और A2 B2 C2 के पॉइंट आप इजीली निकाल सकते हो। तो ये था आपका भाई कैसे हल होंगे, एक हल होगा या अनेक हल होंगे या कोई हल नहीं होगा। अब देखिएगा पहली एक्सरसाइज क्या है थर्ड चैप्टर की। फर्स्ट एक्सरसाइज में हमें क्या दिया है, हमें पहले इक्वेशन यानी समीकरण को तैयार करना बेटा। अब तैयार कैसे करोगे वो पीछे के मेथड है, इजीली आपको समझ में आ जाएंगे। कैसे देखिएगा, पहला सम दे रखा है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। आफताब और उसकी पुत्री की बात हो रही है, तो आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व यानी 7 साल पहले, पीछे की बात करें तो मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो माना, यहां मानना पड़ेगा आपको, माना या लेट अस अज्यूम दैट प्रेजेंट एज ऑफ आफताब बी, माना आफताब की वर्तमान आयु, प्रेजेंट एज ऑफ आफताब बी आपन एक्स वर्ष मान ली भाई, और उसकी पुत्री की आयु मान ली भाई आपन है वाई वर्ष। ठीक है, अब आप बात करोगे 7 साल पूर्व की, तो 7 साल पहले 7 years अगो एज ऑफ आफताब बी, या 7 साल पहले आफताब की आयु कितनी हो जाओगी बेटा, 7 साल पहले ही बात, आज आप 15 साल के हो, यदि 7 साल पहले की पीछे की बात करेंगे तो कितने साल की हो, कितने साल का एक बच्चा हो जाएगा, 8 साल का, यानी घट जाएगा। तो ये आ गया आपका x माइनस में 7 वर्ष भाई। सिमिलरली पुत्री की आयु 7 साल पहले पुत्री की आयु निकालोगे तो वो कितने हो जाएगी, y माइनस 7 वर्ष। प्रश्नानुसार यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 7 years अगो एज ऑफ हिज डॉटर बी y माइनस 7 ईयर होगी भाई। तो क्या करेगा आगे देखो, 7 वर्ष पहले, अब देखिए 1 मिनट के लिए, ये कह रहा है कि मेरी जो आयु थी वो 7 गुना थी, किससे, पुत्री से। पिता की आयु 35 है मान लीजिए और पुत्री की 5 है, दोनों इक्वल करना चाह रहे हैं आप, तो इसको 7 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 7 गुना बता रहा है ना, खुद की 7 गुना बता रहा है, पुत्री वाली उम्र को आप 7 से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों इक्वल हो जाएंगे। कैसे, यहां सिचुएशन क्या बनेगी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या कहेंगे, आफताब की आयु लिखोगे आप, ये 7 गुना ज्यादा है किससे, पुत्री से, तो आप 7 से मल्टीप्लाई कर दो पुत्री की आयु को। ये आ गया भाई आपका x माइनस में 7 इज इक्वल टू 7y माइनस में 49, इधर आएगी ये दोनों टर्म, तो x माइनस में 7y, ये इधर आएगा माइनस का बेटा, 7 जो है यही रखो आप -7, 49 इधर आएगा प्लस का होगा, तो प्लस का क्या आ गया 42, और इक्वल टू क्या आ गया 0, यानी बराबर है 0। समीकरण नंबर 1 आ गया, समझ में आ गया होगा अच्छी तरह। अब कह रहा है 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, 3 वर्ष बाद। तो पहले आप 3 वर्ष बाद आफताब की आयु लिखो बेटा, 3 वर्ष बाद कितनी आयु होगी आफताब की बेटा, x प्लस में 3 वर्ष आ जाएगा, और 3 वर्ष बाद यानी आफ्टर 3 years एज ऑफ हिज डॉटर, पुत्री की आयु क्या हो जाएगी भाई, y प्लस में 3 वर्ष, y में आप 3 ऐड कर दोगे।
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या प्रश्नानुसार यहां पे भी आपकी जो सिचुएशन आएगी वो क्या बनेगी। इसने क्या कह रखा है कि 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो पहले तो आप लिखो आफताब की आयु x प्लस में 3 और 3 से मल्टीप्लाई किसको कर दें, पुत्री वाली को, दोनों के बीच में इक्वल का साइन आ जाएगा तब, तो y प्लस में 3 भाई। तो क्या सिचुएशन बनी देखिएगा, x प्लस 3 बराबर आ गया 3y जमा में 9। 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊं। तो यहां से x माइनस में तो 3y आ गया और 9 इधर आएगा तो देखो किसका होगा, माइनस का, और इक्वल टू क्या आ गया आपका 0। ये आ गई समीकरण नंबर 2। ठीक है भाई, इक्वेशन ये तो था आपका जो अल्जेब्रिकली सॉल्यूशन आप बोलते हो या बीज गणितीय हल जो है आपका, वो ये आ गया पहली, और दूसरी इक्वेशन आपके पास आ चुकी है। अब इसका ग्राफिकली सॉल्यूशन आप निकालोगे, यानी ग्राफ का यूज करके आप इसका हल कैसे निकालोगे, ग्राफीय विधि का, वो आपको अभी बताते हैं। समीकरण नंबर 1 लिख लो भाई पहले आप ऊपर, ये जो समझाया 7 साल पहले आपन -7 करा, 7 गुणी दे रखी थी तो 7 से गुणा कर दी पुत्री की। 3 वर्ष बाद आफताब की आयु पुत्री की आयु आ गई। आफताब 3 गुना बड़ा था, आप अपने घर का एग्जाम्पल भी ले सकते हो, आप अपने पापा का और आपका, तो वहां से भी क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। x प्लस 3 बराबर है 3 इंटू में y प्लस 3 को 3 से गुणा कर दिए, दोनों इक्वल आ गए, तो दूसरी समीकरण आ गई। पहली समीकरण क्या है, x माइनस में 7y प्लस में 42 इक्वल टू 0। दूसरी है आपकी x माइनस में 3y माइनस में 6 इक्वल टू 0। दो समीकरण बन गया आपके पास। ठीक है, अब इसको ग्राफीय हल कैसे करोगे वो देखिएगा। हमें क्या करना है, जर्नली क्या करना होता है, वैसे जो इजी रहेगा सबसे मेथड वो आप देखिएगा। समीकरण 1 से या बाई इक्वेशन 1, समीकरण 1 से या फिर बाई इक्वेशन 1 क्या आएगा भाई, x माइनस में 7y प्लस में 42 इक्वल टू 0। सबसे इजी तरीका तो ये रहता है जो यहां लगा रहे हैं, x का मान 0 ले लो आप एक बार, तो y का मान क्या आएगा, देखो x का यहां 0 लेंगे बेटा, तो ये आ गया -7y प्लस में 42 इक्वल टू 0। समझिए इस बात को, -7y बराबर ये उधर जाएगा 42 यानी 42, तो माइनस का हो गया। y बराबर है माइनस का 42 और बटा में यहां गुणा में उधर जाएगा भाग में यानी डिवाइड में जाएगा, तो कितना आ गया 6। x का मान 0 तो y का मान 6 आ गया भाई। फिर आप ले लो y 0, जैसे आपने x 0 लिया उसी तरह y को 0 ले लो। अब जब आपने y 0 लिया तो x का मान क्या आएगा, देखो यहां 0 ले लिया y का मान, तो x जमा में 42 यानी 42 इक्वल टू 0 आया। यहां से x का मान 42 उधर जाएगा माइनस का भाई, तो कितना आ गया -42। ये सबसे इजी मेथड है कि एक बार x को 0 ले और एक बार y को 0। अब इसी तरह समीकरण नंबर 2 में करिए। समीकरण 2 से बताइए भाई क्या होगा आपका। समीकरण 2 से यदि आप देखा इक्वेशन 2 से तो क्या रिजल्ट आएगा, देखिएगा x माइनस में 3y माइनस में 6 इक्वल टू 0 लिख लिया आपने इक्वेशन। इसी तरह आपको टेबल बनानी है x y के रूप में, x का मान 0 लोगे, यहां 0 लिया तो ये बचा -3y माइनस में 6 इक्वल टू 0। -3y इक्वल टू 6 उधर जाएगा प्लस का, यानी y का मान आ गया 6y में -3। 3 से कैंसिल करोगे तो -2 आ गया भाई। एक बार y को 0 लीजिए बेटा, y को जब आप 0 लोगे, ध्यान से देखना बेटा, y ने जब 0 लिया तो x का मान कितना आ गया 6 आ गया। क्लियर है, दोनों मान आ गए अपने पास x और y का। ग्राफ पेपर के ऊपर ऐसे आपने x एक्सिस और y एक्सिस ड्रा करते हैं, ध्यान होगा। अब यहां रिजल्ट्स थोड़े बड़े, यहां छोटा देखिएगा और यहां बड़ा है, तो आप गैप ले लें, जैसे 6 है और 42 है तो आप 6 का ही गैप ले लो। 6 में x का मान नेगेटिव है भाई, तो -6 -12 माइनस का 18 माइनस का 24 इधर ले आइए इस टेबल को एक बार। x y, x का मान जब 0 था तो y का था आपका 6 और जब y का 0 था तो x का था -42। ये आ गया -30 -36 और ये आ गया -42 आ गया ना। इधर आप देखोगे
एक्स में पॉजिटिव रिजल्ट देखो, एक्स में 0, यहां 6 है तो 6, 12, 18, 24 इस तरह बना लेंगे। गैप आपको मेंटेन करना है, जो वैल्यूज आई हुई है उसके बेस पे जो नंबर ले रहे हो आप। इधर आपका आएगा 6, फिर 12, फिर 18 और फिर 24, इधर -6, -12, -18, -24, काम चल जाएगा अपना। अब देखिएगा कैसे यूज करोगे, ग्राफ पेपर पे करना आपको पहले बता दूं, कॉपी के अंदर करोगे तो पॉइंट जो आपका आंसर है वो करेक्ट नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। एक्स का मान 0 है तो वाई का 6 है भाई, ये आ गया पहला पॉइंट। सिर्फ पहला लोगे पहले, एक्स 0 तो वाई का मान कितना है 6 है, वाई एक्सिस के ऊपर है, एक्स का मान 0 होता है, आपको पता है ये, तो ये 6 आ गया। फिर एक्स का मान -42 है तो वाई का 0 भाई। एक इक्वेशन ऐसे आप स्केल लोगे उससे मिला दोगे, ये आपकी इक्वेशन गई भाई, ऐसे लाइन ड्रा कर दी आपने। सिमिलरली दूसरी लाइन लोगे आप, एक्स का 0 मान है तो वाई का -2, पहले पहली के दोनों बिंदु लेने हैं, लाइन ड्रा करनी है, ठीक है। फिर दूसरी के बिंदु दोनों लेने हैं एक साथ, एक्स का 0 तो वाई का -2, वाई का -2 यहां होगा बेटा। फिर एक्स का 6 है तो वाई का 0, एक्स का 6 है तो वाई का 0, एक्स एक्सिस पे ये होता है अपना पॉइंट। अब ये लाइन आप स्केल की हेल्प से ये लाइन ड्रा करोगे और जहां ये काटेंगे एक दूसरे को, मान लीजिए आपकी लाइन यहां काट रही है एक दूसरे को, देखिएगा मैं समझाना चाहूं, आपने यहां काट गई भाई, जो बिंदु दिखाई दे रहा है, तो नीचे एक्स एक्सिस पे देखो आप, स्केल से बिल्कुल ऐसे पैरेलल में नीचे देखोगे तो ये जो रिजल्ट आएगा, यहां जो पॉइंट होगा, मान लीजिए इससे अगला 28 होता, 6 का गैप था तो 30 होता, तो x का मान 30 आएगा। मैंने कहा मान लीजिए क्योंकि यह एक्यूरेट नहीं है, गैप जो है अपना वो ग्राफ पेपर पे होता है, वैसे नहीं ले रखे हमने, तो ये तो आ गया 30। और फिर इस साइड देखोगे आप ऐसे बिल्कुल स्केल से इस साइड देखोगे तो y का मान आएगा। x का मान जब हमने नीचे की तरफ देखा स्केल के साथ, जहां स्केल पे ऐसे पॉइंट आएगा वो होगा, यानी सॉल्यूशन होगा आपका, हल होगा, और इस तरह से आपका किसका मान आएगा y का, तो वो आपने रिजल्ट लिख देना है यहां। जैसे फॉर एग्जांपल उठाया हमने 30, x का मान आ गया और y का कितना आ गया 18, ये आ गया 1 मिनट के लिए। अब ये दोनों रिजल्ट जब आप पुट करोगे किसमें, इस लाइन में x और y का, LHS में पुट करोगे तो RHS की इक्वल आएगा, जो हल आएगा आपका x और y का वो आप पुट करोगे तो LHS में पुट करोगे, यानी लेफ्ट हैंड साइड ये वाला उठाओगे आप, x माइनस में 7y प्लस में 42, ये उठा लिया आपने LHS। चेक कर लेना फिर आप, जब ये मान रखें x का ये रखें और y का ये रखेंगे तो वो जो हल होगा यानी रिजल्ट जो आएगा वो RHS के इक्वल आएगा, ये आपको समझना है। ग्राफ का ऐसे यूज करना आपने, 2 पॉइंट्स का ये है मतलब कि आपका इजीली ग्राफ पेपर में के ऊपर कम समय के साथ ही क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। वरना आप कितने बिंदु ले लो, एक बार जैसे x का मान 0 लिया तो अगला x का मान 1 ले लो, फिर 2 ले लो, 3 ले लो, कितने बड़े पॉइंट बना सकते हो आप, ठीक है। तो इस तरह से आपने एक क्वेश्चन सोल्व करना है। x 0 था तो y 6 था बेटा, x -42 था तो 0 था। यहां देखिए जब x 0 है तो y -2 है, -2 ही लिया बेटा, y नीचे की तरफ होती है नेगेटिव, और जब x 6 है 6 लिया तो y 0 है, ठीक है ना। y एक्सिस के ऊपर x 0 होता है और x एक्सिस के ऊपर y 0 होता है, यही आपको बताया था, और उसी बेस पे सोल्व करने हैं आपने। तो 3 क्वेश्चन है ऐसे ग्राफ पेपर के ऊपर, आप ग्राफ बना के देखोगे आपके एक्यूरेट पॉइंट आएंगे, जो भी आपका हल होगा यानी x और y का मान वही आएगा जो रियल में है, ठीक है। अगली इक्वेशन देखिए, यानी अल्जेब्रिकली जो सॉल्यूशन है आपका वो हम कर देते हैं, ग्राफ पेपर के ऊपर आप हल करोगे। हमें दे रखा क्रिकेट टीम के कोच ने 3900 रुपए में 3 बल्ले व 6 गेंद खरीदी, तो माना एक बल्ले का मूल्य आपने मान लिया भाई x रुपए है, लेट प्राइस ऑफ 1 बैट बी, x रुपये आ जाएगा बेटा, माना एक बॉल का मूल्य है, लेट प्राइस ऑफ 1 बॉल बी, वो आपने मान लिया y रुपए।
प्रश्नानुसार इसने क्या कहा है, पहली जो सिचुएशन है उसके अंदर ये कह रहा है 3 बल्ले और 6 गेंद, 3 बल्ले यानी 3x आ गया भाई, कुल रुपए इतने लगे 3x, 6 गेंद तो 6y आ गया और बराबर है कितने रुपए लग रहे हैं टोटल 3900। ठीक है, अब इसको आप लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो 3x जमा में 6y माइनस में 3900 बराबर है 0, या फिर इससे भी करोगे हल तो भी एक ही बात है। ठीक है, दूसरा देखिए एवं दूसरी सिचुएशन में क्या दिया है कि उसने एक बल्ला और उसी प्रकार 3 गेंद, एक बल्ला यानी 1 गुणा में x कर दिया, 1 इंटू एक्स आ गया भाई, प्लस में 3 गेंद करे तो 3y, फिर उसके कितने रुपए लगाए उसने भाई 1300, 1300 रुपए लगाए। और ये समीकरण यदि अगली लाइन में लिखें तो x जमा में 3y माइनस में इधर आ जाएगा 1300 और बराबर 0, इक्वेशन नंबर 2 आ गया। अब इस इक्वेशन में ध्यान से देखिए, यदि आप चाहो तो 3 कॉमन ले सकते हो, यहां से देखो 3 से ये यहां भी है, यहां भी 3 कॉमन आ सकता है, 3 कॉमन लेवा तो क्या हुआ है x जमा में 2y और माइनस में आ गया 1300 और बराबर क्या आ गया 0, यानी ये उधर जाएगा तो 3 जब 0 के डिवाइड में जाएगा तो x प्लस में 2y माइनस में 1300 बराबर है 0। ठीक है, या फिर ये लेना जरूरी नहीं है, यदि आप कंफ्यूज हो रहे हो तो यही रखिए जो है आपके पास, मैंने वैसे बताया कॉमन ले सकते हैं। 2 समीकरण आ गई। अब ग्राफ पेपर के ऊपर आप कैसे लोगे, समीकरण 1 को देखें तो 1 से, समीकरण 1 से या बाई इक्वेशन 1, जैसे आपको बताया गया था x का मान 0 लिया भाई, यहां ले लो आप, इजी रहेगा, x 0 लिया तो 3900 बटा में कितना आ गया 6 भाई, 3 से कैंसिल करें ये आ गया 1300 और बटा में आ गया 2, 1300 को 2 से भाग दो 650, क्लियर है, 650 आ गया यानी 650 आ गया बेटा। फिर आप लीजिए y को 0, अब y को 0 लेंगे तो क्या बचेगा, देखो ये y 0 हो गया, ये y में 3 जाएगा यानी 3x इज इक्वल टू ये आ गया भाई आपका, 3 से भाग दीजिए, अब उधर जाएगा तो क्या आएगा 1300। ठीक है, फिर देखो समीकरण 2 से x y, x 0 लिया तो y का मान देखो यहां रख सकते हो आप, इजी रहेगा, x 0 है तो y का मान देखो क्या आएगा 1300 बटा में 3 यानी 3y बराबर है 1300 आ गया बेटा, यानी y बराबर है 1300 बटा में 3। ठीक है बेटा, फिर आप लोगे y का मान 0, ये 0 लोगे तो x का मान कितना आ गया 1300। अब ये एग्जैक्ट पॉइंट नहीं है अपने पास, 1300 जो है वो 3 से भाग नहीं हो रहा कंप्लीट, तो आपको पॉइंट में लेना पड़ेगा। जैसे हमने ले लिया 1300 को 3 से भाग दे, 4 पे जाएगा 12, 1 बचा बेटा, 3 पे जाएगा 9, फिर 1 बचा, फिर 0 आएगा तो 3 पे जाएगा 9, यानी लगभग आप 433 ले सकते हैं, लगभग 433.3 आ रहा है वैसे, तो यहां क्या लें इक्वल में नीचे लिख सकते हो 433.333 आगे चलता रहेगा। तो ग्राफ पेपर के ऊपर जब आप ड्रा करोगे ना, यहां जो आपकी ग्राफ पेपर बनेगा वो देखिएगा कैसे तैयार करना पड़ेगा आपको, टेबल नीचे है, जो गैप लोगे आप वो 100 का ले लीजिए, क्योंकि ग्राफ पेपर में तो काफी पॉइंट है आपके, 100 का लोगे तो इजीली हो जाएगा, बिल्कुल 50 वाला बीच में आ जाएगा ना, बिल्कुल ये 50 का होगा ये पॉइंट, और ये 100 है, जैसे 100 ले लिया भाई, फिर 200, फिर 300, फिर 400, फिर 500 यानी 500, 600, 700। अब देखो x 1300 पे है, 800, 900, 1000 और इस तरह आप लाइंस लोगे। सिमिलरली y एक्सिस पे देखो x का मान ही 1300 है, तो थोड़ा इधर भी कर सकते थे आप लाइन को, आपने यहां ले लिया भाई, अब बना लीजिए, ये आ गया 100, फिर 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200 और 1300। फिर देखो y का मान आप देखिएगा 100, 200, 700 तक काम चल जाएगा बेटा, 300, 400, 500, 600 और 700।
ठीक है। सिमिलरली नीचे में नेगेटिव कोई है ही नहीं, एक्स और वाई का मान नेगेटिव नहीं, एक्स का नेगेटिव होता तो इस तरफ लेते आप। पहली समीकरण में देखो एक्स का मान 0 है तो वाई का 650 है, तो यहां पॉइंट आ गया भाई। फिर एक्स का मान 1300 है, ये मान आ गया, तो आप इस लाइन को मिला दीजिए, ये आ गया आपके। ठीक है, और लिखना चाहो तो ये इक्वेशन नंबर 1 है, ऊपर लिख भी सकते हो आप, यानी समीकरण 1 है ये। फिर आप देखिए ये x का मान 0 तो y का 433, अब देखो ये बिल्कुल बीच में 450 आएगा, यानी 450, उससे थोड़ा नीचे भाई स्टेप जो होंगे 450 तक 5 स्टेप होंगे, आप देखोगे ना छोटे छोटे, तो पहला स्टेप 410, फिर दूसरा 20, फिर 30, यानी तीसरे स्टेप से थोड़ा ऊपर ले लोगे आप ऐसे बिल्कुल। ठीक है, पॉइंट ऐसे लोगे आप, और फिर x का मान यही है, तो x का मान यही है, तो आप यहां से देखिएगा, वैसे तो यहां से सॉल्यूशन अपना निकल रहा है, वो भी बता दूं आपको क्यों। देखो ये पॉइंट कॉमन है, ध्यान से देखो, एक सॉल्यूशन तो ये हो गया ना। ठीक है, लाइन क्या क्या थी, एक तो थी अपनी x प्लस में 2y इक्वल टू ये था आपका, और एक ये थी, तो सॉल्यूशन एक है आपके पास, वो यही है जो यहां निकला हुआ है, x का मान 1300 और y का 0। ठीक है, बाकी ग्राफ पेपर के ऊपर आप समझोगे जहां लाइन इंटरसेक्ट करेंगी, ठीक है, इसके अलावा किसी बिंदु पे कर रही है, तो वो आपका एग्जैक्ट सॉल्यूशन हो जाएगा। क्योंकि इसके बेस पे देखें तो x का तो 1300 रुपए दे रहा है ये, यानी 1300 रुपए एक बैठ के देगा, और बॉल का तो 0 देगा, यानी लेगा ही नहीं बॉल, लेकिन बॉल तो ले रहा है ना, तो इसके अलावा जहां काटेगी लाइन है वो आपका एग्जैक्ट सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो पहला और दूसरा, तीसरे इक्वेशन में यानी क्वेश्चन के अंदर आप इक्वेशन बनाओगे और फिर ग्राफ पेपर के ऊपर हल करोगे उसका, जैसे हमें दिया है यहाँ पे 2 kg सेब दे रखे, यानी 2 kg सेब ले रहे हैं भाई, 1 kg अंगूर का मूल्य 160 रुपए है टोटल, माना kg एप्पल जो दे रखा है, माना 1 kg सेब का मूल्य कितना, x रुपए मान लिया भाई, और सिमिलरली अपन 1 kg अंगूर का मान लिया y रुपये भाई। ठीक है, तो इस बेस पे जो इक्वेशन बन रही है, पहली बन रही है 2 kg सेब, यानी 2x प्लस में y, 1 kg अंगूर था भाई, 160 आ गया पहली समीकरण, प्रश्नानुसार लिख सकते हो आप। सिमिलरली यानी इसी प्रकार दूसरी जो इक्वेशन है वो क्या बनेगी देखिएगा, 4 kg सेब यानी 4x प्लस में 2 kg अंगूर कह रहा है, तो 2y बराबर है 300, और ये आ गया आपका दूसरी इक्वेशन। अब दोनों को सोल्व करोगे वो ही तरीका बिल्कुल सेम, ये तो आ गया आपका बीजगणितीय हल, अलजेब्रिकली जो सॉल्यूशन आया वो ये आ गया आपका। अब सोल्व उसी तरह करनी है जैसे समीकरण 1 से, ग्राफ पेपर पे आप खुद ड्रा करोगे बेटा, क्या भाई 2x प्लस में y इज इक्वल टू 160 ले रखे आपने, x और y का मान लोगे, x 0 आएगा तो y का मान ये आ गया 160, y 0 लोगे तो 2x इज इक्वल टू 160 आ गया, 2 से डिवाइड करो यानी कितना आ गया 80। ठीक है, 10 का गैप भी ले सकते हो, 20 का भी ले सकते हो, इन दोनों के बेस पे। तो दूसरी समीकरण से देखिए, समीकरण 2 से क्या आएगा, 4x प्लस में 2y इज इक्वल टू 300, एक्स वाई का मान लोगे आप, x 0 लिया तो y का मान 2 से भाग दो 300 को, 2 से डिवाइड करोगे 150 आ गया बेटा, और जब y का मान 0 लोगे आप तो 300 बाई में 4 आ गया, अब कैंसिल करो बेटा इसको, ये आ गया 150 बाई में 2 से कैंसिल कर दिया, फिर आ गया आपका 75, यानी ये आ गया 75 बाई। क्लियर है, दोनों लाइन, अब 2 लाइन ऐसे ही ग्राफ पेपर के ऊपर बनानी पड़ेंगी अपन, एक ये बन गई जैसे, एक ये बन गई, फॉर एग्जाम्पल ये बना लिया अपन। तो यहां ये बिंदु जो है ना, नीचे की तरफ देखोगे वो x का पॉइंट देगा, और साइड में जो देखोगे तो वो y का मान देगा, ये इस तरफ तो y का मान दिखेगा आपको, और नीचे की तरफ क्या देखेगा, x का मान, वो उसका हल होगा। फिर मैंने बताया था जो x का मान आएगा और y का जो मान आएगा वो आप LHS में पुट करके देख सकते हो,
आपका रिजल्ट आ जाएगा, आरएचएस आ जाएगा। तो इस तरह से आपने ये एक्सरसाइज करनी है। ग्राफ पे पेपर जो है आप लेके उसके ऊपर बिल्कुल एग्जैक्ट सोल्यूशन निकलेगा आपका। यदि फिर भी कोई दिक्कत आएगी तो आपको बताया जाएगा, ग्राफ पेपर लेके ही बताना पड़ेगा। ठीक है। दूसरी जो एक्सरसाइज है मैंने आपको बताई बेटा, जो पॉइंट लिए थे आपने, दो इक्वेशन ली थी a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, वो आपको पढ़ना है अच्छे से, ताकि दूसरी एक्सरसाइज में आपको कोई दिक्कत ना आए।